बहू, जरा चाय तो बना दे एक कप बेटा। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, दीदी तो आराम फरमा रही हैं। दीदी के तो मजे हैं। अरे बुलबुल, बड़े दिनों बाद आई है, आप बैठ। और बता बुलबुल, क्या हाल चाल है तेरा? आजकल कहाँ व्यस्त रहती है, दिखाई भी नहीं देती है। कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है लग रहा है। अरे क्या दीदी बताऊँ आपको, बिजी क्या रहती हूँ, मैं तो बड़ा परेशान रहती हूँ। जब से बेटे की शादी हुई है तो बस बहू के आगे पीछे, आजू बाजू, ऊपर नीचे बस लगी रहती हूँ। अरे बुलबुल, कैसी बात कर रही है तू? क्यों, बहू के हाथ पैर नहीं है क्या? बिना देखे ही शादी कर ली थी तूने, जो आजू बाजू ऊपर नीचे लगी रहती है। अरे सरर तो है ना उसका, कि वो भी नहीं है, मुंड का मुंड ले आई उठा के। अरे दीदी, आप तो हंस रही हो। क्या बताऊँ, उसको ना खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं कर पाती है। सुबह उठती है तो चाय नाश्ता मुझे करना पड़ता है, बना के देना पड़ता है। बेटा ऑफिस जाता है तो उसका नाश्ता बनाना पड़ता है। घर के इतने सारे काम होते हैं। आपके देवर हैं तो वो मंडी जाते हैं, उनके लिए अलग टिफिन पैक करना पड़ता है। जानती तो हो दीदी कितने काम होते हैं। जब से ये बहू आई है तब से तो देखो, इतने काम फट पड़े हैं, इतने काम की बता नहीं सकते। वही काम पहले हम करते थे, फिर फटाफट निपटा के सारे काम कर लेते थे, और आपके पास घंटे दो दो घंटे तक गप्पे सड़ा के लड़ा लेते थे। और अब देखो, बहू क्या आ गई, मेरी जिंदगी की आफत आ गई। ओ, तो ये बात है। मैं तो सोचूं शायद हाथ पैर नहीं है। चलो फिर तो ठीक है, बहू तो अच्छी है ना। अरे दीदी, बहू अच्छी है तो ऐसी अच्छी बहू को दुरौंदे में लगाऊंगी क्या? बता। अरे हमारे घर के तो अच्छे खासे गेट दरवाजे हैं। हैं? कुछ नहीं आता दीदी, कुछ नहीं आता। एकदम से मैं तंग आ गई हूँ। ये सोच लीजिए, अगर मेरा सर दुख जाए ना, मैं बोल दूंगी बेटा कि एक गिलास पानी दे दे मुझे, तो वो भी पूछे कि कौन सा गिलास, कैसा होता है पानी, कैसा होता है, चाहे वो डेली पीती हो। इतनी नादान भोली बनी है, बताओ। तो कोई बात नहीं बुलबुल, अगर भोली है नादान है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम्म? इसमें उसकी परवरिश की गलती है। अगर हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, ससुराल जाएंगी, तो इसमें तुम्हारे बच्चों का क्या दोष है? जैसी तुमने परवरिश की होगी, हमने की होगी, वही तो वो वहां पे दिखाएंगी ना जाके। देखो, तुम्हारी भी बेटियां हैं बुलबुल, हमारे पास भी बेटियां हैं। बुरा मत मानना कि हम ऐसा कह रहे हैं। हम बच्चों को जो संस्कार देंगे वही मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। अब तुम मरा सड़ा गला बीज बो दोगी और सोचोगी हरियाली हो, हमारे यहाँ 20 कुंटल 100 कुंटल गेहूं, चने, बाजरा, लाही, चना सब हो जाए। तो ऐसा कभी हुआ है क्या, बोलो? बात तो दीदी आप सही बोल रही हो, पर क्या करूँ, इसका इलाज क्या है बताओ। मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। बड़ा मौका लगा के आपके पास आई हूँ। देख बुलबुल, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अगर उस माँ ने लाड़ प्यार से पाला है, उसने कुछ नहीं सिखाया, तो तू भी ना लाड़ प्यार से ही पाल के उसको सब कुछ सिखा ले। तू उससे बड़ी बन जा। उसने तो बिगाड़ के भेजा है तेरे पास, तू सुधार के भेज। फिर देख कौन माँ बड़ी है। अरे सास मत बन, माँ बन माँ। जो नहीं जानती उसको बता कि ये सही है कि ये गलत है। पानी नहीं जानती तो पानी बता कि बेटा जो पीते हो ये है। गिलास नहीं जानती, एक एक चीज डिटेल में बता उसको। 4 दिन में सब सीख जाएगी। दीदी, बात तो आप सही कह रही हो, पर कब तक सिखाऊंगी? जानती हैं आप, वो है ना जानकी दीदी, उनकी बेटी की तो अभी 1 महीने हुए शादी हुए। अरे उनकी बहू को देखिए ना, कसम से कहर ढा दिया है उनकी बहू ने। अब क्या ही बताएं आपको, आग लगा दी उसने घर में एकदम से। सबका दिल जीत लिया है, सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अरे एक आवाज लगा दो ना, मछली की तरह फड़फड़ा जाती है एकदम से। इतनी स्पीड में काम करती है कि हमने देखा तो हमारी तो रूह कांप गई कि इतना तो हमने नहीं कभी कर पाया। और फिर वहीं पे हम करम में हाथ रख के बैठ गए कि दैया, हमारी बहू को तो 6 महीने हो गए आई हुए। एक हमारी बहू है, एक इनकी बहू है। हे भगवान के हाथ जोड़े हमने कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो हमको ऐसी निकम्मी बहू देती। हट पगली, फालतू की बात करती है। निकम्मी बहू दे दी? तेरी बेटी को कोई निकम्मी बोले तब कैसा लगेगा? देख, फालतू की बात मत करना भाई। मेरे घर में भी बहुएं हैं, समझी ना बुलबुल? अभी मेरी बहुओं को बुरा लग जाएगा, सुन लेंगी। भाई तूने एक बहू को बोला तो सबको बोला। तू तेरी हो मेरी हो, बहू तो बहू होती है। प्यार से समझा ना उनको।
कोई चीज़ की कमी हो तो बता बेटा, ये ऐसे यहाँ से ऐसे किया जाता है, ऐसे से ऐसे किया जाता है। हैं? देख, ऐसे काम बुलबुल कभी मत करना कि तू बहू से गाली सुन ले, ठीक है? ऐसा काम करना कि बुढ़ापे में बहू ना तेरे पैर धो धो के पिए, माँ को भूल जाए तेरे आगे। ऐसे काम करना, समझी ना? और ज़्यादा सास बनने की या दूसरे के सिखाने पे मत आना। फड़फड़ा मत ज़्यादा। अभी 6 महीने हुए हैं शादी के, सब सीख जाएगी तू चाहेगी तो। तेरी बहू भी नंबर 1 में कहलाएगी। इधर उधर की बहुओं को देख देख के ना वो अपनी बहू की बुराई मत किया कर। अपनी बहू की तारीफें चालू कर दे और उसको काम सिखाना चालू कर दे, बंद कर दे बोल रही हूँ, चालू कर दे। जो इधर उधर मुखियाई करती घूम रही है ना, यही यही टाइम बहू के साथ बिता। चल बेटा सब्जी बनाते हैं, देख ऐसे बनाते हैं। चल बेटा कपड़े धुलते हैं, देख ऐसे धुलते हैं। प्रेस ऐसे करते हैं, झाड़ू ऐसे। अरे नहीं आता है, उसको आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तू उसे कैसे ट्रीट करती है, कैसे सिखाती है। अगर आता भी होगा तब भी वो करेगी, नहीं भी आता होगा तो सीख जाएगी। समझ गई ना? और ये चुगली करना बंद कर दे, वो भी तेरी बेटी है, ठीक है ना? बड़ी खुशहाली से जाके अपने बेटे को भेज के मोर धर के ब्याह के लाई है तो उसे। और घर घर चुगली करना बंद कर दे। नौटंकीबाज कहीं की, लगा के चश्मा पहन के जंजीर आ गई मुटुक के। हैं? तूने तो इधर उधर जाके रो लिया, अब वो किससे रोने जाएगी? वो तो बेचारी अंदर बिड़ी है। तो तू उसकी सास ना माँ बन। जा रही हूँ, चाय और पराठा दे के आती हूँ मम्मी जी को। सुबह से उनने कुछ खाया भी नहीं है, 2 पराठे खा लेंगी ना तो सही रहेगा। खाली चाय पियेंगी तो पेट में गैस बन जाएगी उनके। मम्मी जी, आपकी चाय। ला बेटा रख दे इधर। जी मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहू, तुम आंटी जी के लिए चाय नहीं लाई हो, हमें भर लाई हो। उनके लिए भी ले आओ। जी मम्मी जी, लाते हैं अभी। अरे काय को बहू को परेशान कर रही हो दीदी? अरे उसे लानी होती तो मैं तो पहले ले आती। ये तो सब ना लाने के बहाने हैं, तभी तो अपनी सास के लिए पराठे ले आई, चाय ले आई, मेरे लिए झूठी पूछ लेती। बड़ी बहू की तारीफ करती है, बड़ी सुधारने की बात करती है। पहले अपनी बहू को सुधार ले। 1 कप चाय लेके आई है, जैसा सिखाती होगी वैसी करती होंगी। क्या सोच रही है बुलबुल? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी, देख रही हूँ आपकी बहू को कितनी समझदार है। मेरी बहुएं तो बहुत समझदार है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और रही बात चाय की, तो उन्हें पता नहीं था, ठीक है ना, कि तू आई है, वरना वो 2 कप ही लेके आती। तो इसमें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तू पहले अपना घर सुधार, फिर दूसरे का बिगाड़ना। आ गई मुंह बनाने। एक बुलबुल, एक बात समझा दूं तुझे, अब तू हो गई है बहू लड़के वाली, ठीक है ना? तो अब थोड़ा दिमाग से चल, ज़्यादा कलाकारी मत कर। इतने बड़े पंख नहीं तेरे हो गए हैं जो आसमान चूम लेगी। तो ज़्यादा मत फड़फड़ा, नीचे रह। और जो तेरा काम है, जो मैंने बताया है कि बहू को समझा समझा के काम सिखा, यही में सार है। जितना चादर उतना पैर फैला, ज़्यादा सास बनने की कोशिश मत कर। और रही मेरी बहुओं की बात, तो मेरे बहुओं के बीच मत बोलना कुछ भी। तो जितना चाय पीने का शौक है तो मैंने कौन सा पी ली है, तू पी ले, रखी तो है। मैं दोबारा बनवा लूँगी अगर ऐसी बात होगी तो। और नहीं भी पीऊँगी तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो वो भी बच्चे हैं, दिया खाने को तो ठीक है, ना दिया तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में ऐसा होता नहीं है कभी कि खाने को ना मिले। अरे दीदी, सांस ले लो, सांस ले लो। खांसी आ रही है, दवा वाली की नहीं, पानी पी लो। हाँ हाँ, वो तो मैं सब कर लूँगी, लेकिन जो मैं तुझे बता रही हूँ वो कर, ठीक है ना? इधर उधर के बहकावे में मत ज़्यादा। तेरा ही घर बिगड़ेगा, मुझे कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना? एक दिन अभी अभी ये रोती फिर रही है कि खाना नहीं बना पाती, एक दिन रोती फिरेगी कि बहू ने उठाया डंडा, 4 तेरे लगाए और दिए डंडे 4 तो तू अनाथ आश्रम में मिली जाके, वृद्धा आश्रम में, ठीक है ना? तो वो काम मत कर, ज़्यादा मत फड़फड़ा।
चाय पीने का शौक है तो ये रखे हैं, देख पराठे भी रखे हैं, खा ले खा ले, बढ़िया मूछ में ताव दे और बढ़िया हाथ धो पोंछ और जा। और जो मैंने तुझे बताया है वैसे ही बर्ताव अपनी बहू के साथ करना, फिर देखना मजे कि तेरी बहू तुझे भगवान से ऊंचा दर्जा देगी, ठीक है ना। लेकिन तू चाहेगी तब, अब तू सोचेगी बहू मेरी पैर की जूती है, तो उसका सर का ताज कभी नहीं बन पाएगी, समझी ना। और ये सपना देखना बंद कर देना कि उसकी बहू ये कर रही है, उसकी बहू ये कर रही है, ठीक है ना। ये सब भूल जा, तेरी बहू भी करेगी। दीदी सच में ना आप बहुत अच्छी सास हैं, बहुत अच्छी माँ भी हैं। अगर आप जैसी सबकी देवरानी जेठानी दादी चाची भाभी नानी सास सब आप ही की जैसी बन जाए ना, तो कभी किसी बहू को ना कष्ट नहीं हो सकता। चाहे कोई एक पागल बहू ले आए ना, वो तक सही हो जाएगी आपके साथ में। मानना पड़ेगा भाई आपको। और सच में मैं भी आपकी जैसी सास बन के दिखाऊंगी। मैं कभी भी सासपन नहीं, माँ बन के दिखाऊंगी और उसे मैं सब कुछ सिखाऊंगी। तो जा फिर, मेरा भी आशीर्वाद तेरे साथ है कि अगर वो अपनी माँ को भूल के तुझे माना कहने लगे तो कहना। और जा, मैं माता रानी से दुआ करती हूँ, माता रानी तेरे घर में हजारों खुशियाँ, ढेरों लाखों करोड़ों खुशियाँ आए, तेरे दरवाजे तक ये दुख ना आए। तुम सास बहुओं का ऐसा रिश्ता हो जाए कि वो माँ को तक याद ना करे, माँ को भी भूल जाए। थैंक यू दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।